हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। विंटर्स आ गए हैं एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ सीज़न, इट्स अ सेलिब्रेशन। हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग तरह के खाने बना करके, और इसीलिए आज हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं मटन पाए के साथ। जिन लोगों ने कभी भी पाया नहीं बनाया है वो इसे एंड तक देखें और इस वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले साफ़ किए हुए 6 पाए हमें प्रेशर कुकर में ले लेने हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, जिसमें लेंगे 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 8 लौंग और 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा। फिर कुछ तेज पत्ता डाल देंगे और 2 बड़े प्याज को हम स्लाइस करके डाल देंगे। जिंजर और गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और फिर इसमें 2.5 ग्लास मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि इसका पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें ज्यादा पानी डालें। फिर इसमें जाएगी 1 टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है इसमें, और प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है। अब इसको गला लेना है। टोटल मुझे 8 सीटी लगी थी, जिसमें कि मैंने 3 सीटी के बाद गैस की फ्लेम लो कर दिया था। अब एक बड़े भगोने में मस्टर्ड ऑयल लीजिए और एक बड़े प्याज को स्लाइसेस में कट करके फ्राई कर लीजिए, जिसको हम गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। तो गोल्डन होने के बाद प्याज को मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। फिर उसी तेल में मैंने 4 बड़े प्याज का पेस्ट को ऐड किया है और उसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अब जब प्याज गुलाबी हो जाए तो आप इसमें 3 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए। अच्छा, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि जिंजर गार्लिक पेस्ट कैसे बनाएं, तो उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। फिर देखिए, मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और नमक। ये सारे मसाले डाल करके मिक्स कर दीजिए। फिर 1 कप पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि अब हमें मसाले को भूनना है। साथ ही में आप इसमें ऐड कर दीजिए 3 टेबलस्पून दही और सबको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा दीजिए और कम से कम आधे से पौन घंटा इस मसाले को भुनने के लिए छोड़ दीजिए। तो जब तक मसाला भुन रहा है तब तक के पाए चेक कर लेते हैं। तो पाए का गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। आधे से पौन घंटा हो चुका है, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। मैंने इसको बीच बीच में चला भी दिया था। अब मसाला भी भुन चुका है और पाए भी अच्छे से गल चुके हैं, तो अब हमें इन दोनों को मिक्स कर देना है। अब दोनों को मिक्स कर दीजिए और वापस से 15 मिनट के लिए उसको धीमी आंच पे भुनने के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि सारा मसाला मटन के पीसेस में अच्छे से जज्ब हो जाए। अब ये जब बहुत अच्छे से भुन जाए तो आप इसमें पाए का बचा हुआ पानी ऐड कर दीजिए। तो एक छन्नी की मदद से, क्योंकि उसमें जितने भी खड़े मसाले थे वो इसमें ना जाए, तो मैंने छन्नी की मदद से छान लिया है और सारा पानी इसमें ऐड कर दिया है। अखनी का पानी अगर कम लगे तो अलग से आप इसमें गर्म पानी ऐड करके अपने हिसाब से शोरबा एडजस्ट कर सकते हैं। फिर एक बॉईल आने तक का वेट करें। बॉईल आने के बाद आपको क्या करना है कि लेना है 2 चम्मच मैदा, या आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। मैदा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उसमें थोड़ा पानी डाल के मिक्स करिए और वो सारी स्लरी इसमें ऐड कर दीजिए। ढक्कन लगा दीजिए। 2 मिनट पकने के बाद आप इसमें ऊपर से डाल दीजिए गरम मसाला पाउडर, फ्राइड अनियन, खूब सारा हरा धनिया और जिंजर जूलियन। तो ये लाजवाब मटन पाया बनके तैयार हो गया है। इसको खाइए आप रुमाली रोटी या तंदूरी रोटी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।